कल 11 फरवरी की तारीख थी। ईरान की सड़कों पर काफ़ी हुजूम देखने को मिला क्योंकि वहाँ पर लोग इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मना रहे थे। और लोगों के बीच में साथ में बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिली, जैसे बहुत सारे चौक चौराहों पर ईरान के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ पोस्टर्स लगे हुए थे। कई जगहों पर तो हमने देखा कि अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर लगे हुए ताबूत थे और जिनको जलाने की बात की जा रही थी। तो ये सब भी सामने आया। तो ईरान को भी अब पता है, ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने जा रहा है और वहां के लोग भी अपना हौसला दिखा रहे हैं, अपना समर्थन दिखा रहे हैं खामनेई साहब को। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों लोग सड़क पर आए आयतुल्लाह खमेनी के समर्थन में। विजिबल था। दूसरी चीज ये है कि ना सिर्फ लाखों लोग आए, वरन उसमें काफी बड़ी तादाद में महिलाएं भी आए। तो ये दिखाता है कि शायद ईरान के सोशल फैब्रिक में अभी तक आयतुल्लाह खामेनी और उनकी सरकार की पैंठ है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन जो हैं वो नरम मिजाज के हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं। वो अपनी जो पढ़ाई लिखाई है और इनिशियल ईयर्स हैं उन्होंने यूरोप में, अमेरिका में बिताया है। वो जानते हैं पश्चिमी माइंडसेट क्या है। तो पेजेश्कियन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के द्वारा ही मुद्दे को सुलझा लिया जाए। अब दिक्कत क्या आ रही है कि कोई भी देश जो अपने को सार्वभौम मानता है, संप्रभुता की बात है। ईरान ने भी कहा है सेम चीज कि भाई आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हमारी कनपटी पर बंदूक रख के बात ना कीजिए। अब बातचीत, काफी सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो अभी जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका को लग रहा है, इजराइल को लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल प्रोग्राम पर्पस के लिए है। ईरान जो है समय समय पर, अगर आप देखें, आईएईए को परमिशन देता रहा है कि ठीक है ईरान में आओ और अभी भी कहा इंस्पेक्शन है कि करो। आप आकर हमारे परमाणु संयंत्रों का निरीक्षण कर सकते हैं। जी हाँ। तो अभी भी आईएईए की टीम वेलकम है। ईरान की सिर्फ एक शर्त है कि उसमें कोई अमेरिकन मेंबर नहीं होना चाहिए, कोई इजरायली मेंबर नहीं होना चाहिए। और एक और दिक्कत ईरान में लैंड करने के बाद ये आती है कि ईरान अपने शायद सभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में आईएईए की टीम को नहीं जाने दिया जाता। लेकिन वो सब माइनर इरिटेंट्स हैं। हम में से जो भी ऐसे मामलों में डील करते रहे हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से जिराफ को जमीन पर बिठाया जाता है, आस्ते आस्ते बात करके, आस्ते आस्ते बात करके। अब अमेरिका कह रहा है कि बहुत भयंकर परिणाम होंगे अगर ईरान बातचीत में एग्री नहीं करता है, अगर ईरान इजराइल और अमेरिका द्वारा दिए गए पॉइंट्स पर फेवरेबल डिसीजन नहीं लेता है। उसका एक ही मतलब है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। असंभव। एक और चीज दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप लॉन्ग रेंज मिसाइलें बनाना छोड़ दें। अब ईरान को मालूम है कि अगर उसकी थोड़ी बहुत सेफ्टी और इज्जत बची हुई है, वो इसीलिए बची हुई है क्योंकि ईरान के पास इस तरह के रॉकेट्स, मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकते हैं, 2000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। वो उसको क्यों छोड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि पेंटागन का भी आकलन है, और जो कि सीआईए भी बैकअप कर रहा है, कि 100 जहाज जाके 200 बम गिराएंगे, कुछ नहीं होगा। ईरान के मिलिट्री ठिकानों को, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को कुछ नुकसान होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यानी सत्ता पलट नहीं होगा। ये आशा करना कि 200 जहाज जाके 400 बम गिरा देंगे तो फिर से हजारों लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क में आ जाएंगे और सत्ता परिवर्तन कर देंगे, सरकारी इमारतों को आग लगा देंगे, वाहनों को आग लगा देंगे, आईआरजी के यूनिट्स पर हमला कर देंगे, खामेनी को रूस भागने के लिए बाध्य कर देंगे, पेजेश्कियन के महल में घुस जाएंगे। सीआईए, मोसाद और पेंटागन तीनों का मिलिट्री इंटेलिजेंस भी, और ब्रिटेन की M6 का भी आकलन है कि कोई प्रदर्शनकारी लाखों की तादाद में सड़क पे नहीं उतरेंगे। तो अमेरिका को अभी अपना एम नजर नहीं आ रहा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ वॉर में कहते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। किसी भी युद्ध में आपका लक्ष्य ये नहीं है कि दुश्मन पर बम बरसाने हैं, गोले बरसाने हैं। नहीं, वो किसी भी युद्ध का लक्ष्य नहीं होता। इस केस में लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन, और फिलहाल सत्ता परिवर्तन नहीं होगी चाहे अमेरिका 600, 800 या 1000 बॉम्ब गिरा दे।
बिल्कुल देवनाथ सर, एक और सवाल है, ये सवाल अफवाहों से जुड़ा हुआ है क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर हो रही है एक ईरानी पूर्व सैन्य कमांडर के हवाले से कि सऊदी अरब ने भी परमाणु बम बना लिया है। आईआरजीसी के ही पूर्व कमांडर ने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया है। उनका कहना है कि इसकी जानकारी अमेरिका को भी है, इजराइल को भी है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है, और जब उनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। आपको इन अफवाहों में कितना दम नजर आता है? वह क्या सऊदी के पास परमाणु बम है? जाहिर बात है नहीं है। लेकिन ईरान में इस तरह के वक्तव्य समय समय पर आते रहते हैं। इससे वो जो आईआरजी के कमांडर्स हैं वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई दुनिया में सभी के पास बम है, इजराइल के पास तो बम है ही, अब सऊदी के पास भी है, तो अगर ईरान भी 6 बम बना रहा है तो उसमें क्या खता है। जी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.